हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे 18 अगस्त को ग्रुप डी में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि 1875 में कब ये स्थापना किया गया था। तो 1875 में, क्योंकि 17 अगस्त का जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन बताए थे कि ये सभी पूछा जा सकता है, और 18 अगस्त को सभी क्वेश्चंस को लगभग कुछ क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया गया था। और यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है कि जिससे रिलेटेड अगर पूछा जा रहा है या अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे पंचायती राज, तो उससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन बनते हुए सभी क्वेश्चंस को याद कर लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सरस्वती यहाँ पूछ दिया, दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था। तो आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? ये 1875 में किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कतर 2022 में आयोजित 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन में पंकज अडवाणी ने किसे हराया था? तो ध्रुव सीतवाला को। और आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपको पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूछा जा सकता है। जैसा कि पहले पूछा गया था कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इस तरह से जितना भी लवण का है रासायनिक सूत्र, ये सभी को याद कर लेना है। अच्छा, यहाँ एक इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया था कि अवतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इससे भी इसी दर्पण से, अवतल दर्पण से रिलेटेड एक सवाल था, कल भी 17 अगस्त को भी पूछा गया था। तो यहाँ पर कैसे बनेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब? यहाँ पर दोनों बन सकता है। आपको बता दिए थे 6 स्थिति बताए थे, 6 स्थिति में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो 5 स्थिति में वास्तविक और उल्टा बनता है, और 1 स्थिति में आभासी और आभासी सीधा बनता है, ये था। और अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि वनीकरण में भारत का स्थान क्या है। तो वनीकरण में भारत का 3 नंबर स्थान है, तीसरा नंबर पे आता है। अच्छा, फॉर्मूला ऑफ मीथेन पूछा है, तो इससे मीथेन वाला जो है इससे पूछा जा रहा है। और एक इस तरह का भी पूछा जा सकता है, यानी कि इससे रिलेटेड जितना भी एल्केन, एल्काइन और एल्किन ग्रुप का, इसको अच्छे से कर लेना है। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोसर त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्यौहार से पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर लद्दाख में मनाया जाता है लोसर त्यौहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार सही है पोंगल, तो तमिलनाडु है। और यहाँ पर एक और है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1856 में पारित हुआ था। और यहाँ से फिर पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 51A के तहत क्या आता है। तो ये मौलिक कर्तव्य आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक। अच्छा, यहाँ संस्थापक भी पूछा जा रहा है, कल पूछा गया था जैन धर्म का संस्थापक, और फिर उसी में बता दिए थे कि 24वां तीर्थकार कौन है और प्रथम तीर्थकार कौन है। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत। और आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत निर्माण कार्यक्रम जिसमें पंचवर्षीय योजना है, ये कितनावां नंबर का है। तो बोल रहा है ये 10th नंबर का है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, वन रिपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक कितना है। तो ये तो 3 नंबर है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है। तो पंचायती राज, यहाँ से पंचायती राज का रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछ दिया। तो पंचायती राज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। फिर पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और फिर पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। अच्छा, यहाँ पर आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है कि क्या है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है। अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो याद होगा, मैंने बताया था 17 अगस्त को कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 किलोवाट बराबर पूछा जा सकता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है ये पूछा जा सकता है।
उसमें से 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है, ये पूछ दिया गया था कि 1 HP इज इक्वल टू वाट कितना होता है। आगे पूछा जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है, ये है। अच्छा, इससे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जिस टाइम देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम भाषा की संख्या कुल कितनी थी, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बोल रहा है न्यू पेटीएम मैसेंजर एप्लीकेशन कौन सा है, तो POPS है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, तो एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसके साथ में 7 और न्यायाधीश थे। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इजराइल भारत राजनीतिक संबंधों की कितनावीं वर्षगांठ है, ये पूछा जा सकता है, तो ये 30वां वर्षगांठ है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सहेली सिंह विंस लॉन्ग जंप सिल्वर एट वर्ल्ड एथलीट अंडर 20, तो ये जीता था अंडर 20। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 में किसने लंबी कूद में रजत पदक जीता, तो सहेली सिंह हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार ने श्रीमती नियुक्त किया है सोनाली सिंह 1987 बैच भारतीय सिविल लेखा, तो ये इससे क्वेश्चन एक था। और आगे क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। अच्छा, फुल फॉर्म पूछा गया था किसका, तो PH का। PH यानी कि अम्ल का प्रवृत्ति, यानी कि उसका क्या बोल सकते हैं, अम्ल का शक्ति को मापने के लिए, जिसमें या तो फिर अम्ल का वैल्यू मापने के लिए, एसिड का वैल्यू मापने के लिए pH स्केल का यूज़ करते हैं। तो इस pH स्केल का pH का फुल फॉर्म क्या था, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन करके नाम था जिसने खोज किया था pH स्केल का। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि हु एस्टेब्लिश आगरा सिटी, यानी कि आगरा सिटी का स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी। और पूछा जा रहा है कि जब चेरनोबिल आपदा हुई कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। अच्छा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि थोड़ा इसमें आपका पूछा जा रहा है करंट अफेयर में थोड़ा अब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो ये मदुरई तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया अनुच्छेद से कि अस्पृश्यता लेख जो है किस आर्टिकल में है, तो 17 में है। और पूछा गया कि भारत चीन युद्ध 1962 के समय से रक्षा मंत्री कौन थे, तो VK कृष्णा मेनन। और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि पूछा गया टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन है, तो ब्राज़ील है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में चीनी उत्पादन करने वाला राज्य सबसे अधिक कौन चीनी उत्पादन करता है या गन्ने का उत्पादन करता है, तो ये देख लेना है यूपी। और ये भी पूछा जा सकता है कि चीनी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है, तो यूपी को ही। अच्छा, ये विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को, इसे याद रखना है, क्यूबा को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। और आगे क्वेश्चन पूरा कि आरोपण के दौरान कौन सा हार्मोन निकलते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन। और आगे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा, इसका उड़ीसा CM ने किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था, तो 1829 में सती प्रथा समाप्त कर दिया किसने, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये किस दौरान छोड़ते हैं, ऐसा करके था, ऑप्शन में इसका होगा तो दिन के समय जब सूर्य प्रकाश संश्लेषण की शक्ति प्रदान कर सकता है उस टाइम, ये तो ये हो जाता है, उसका आंसर ऑप्शन होगा 4, बट ये सही आंसर होता है ऑप्शन। और पूछा जा रहा है कि संघन इंद्रधनुष 4.0 पहले दौर फरवरी अप्रैल 2022 में 11 राज्य करेंगे संचालन। अच्छा, कितने राज्य संचालन करेंगे ये पूछा गया होगा, तो इसमें करंट अफेयर यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि अप्रैल आपका 2022 तक पूछा जा रहा है, वो भी कब से, तो 2020 से लेकर पूरा इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आगे बोला है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अच्छा, इतिहास से क्वेश्चन पूछ दिया। और पूछा जा रहा है कि मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर और राजपूत, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका, मेवाड़ के राणा सांगा यानी कि सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था।
और आगे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या। अच्छा, रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल कर क्या रखा गया, ये भी पूछा जा रहा है। तो तात्या मामा रेलवे स्टेशन। और आगे क्वेश्चन ये है कि गुजरात का राष्ट्रीय खेल कितने शहरों में आयोजित होने जा रहा है। तो 6 शहर में, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें और आगे क्वेश्चन पूछा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन का सभी साइंटिफिक नेम याद कर लेना है, बहुत यूज़फुल होगा, कारगर होगा। तो इसका टोकोफेरोल नाम है। और अनुच्छेद से एक और पूछ दिया, अनुच्छेद 333 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। और अच्छा, ये भी पूछा है कि DRDO रक्षा से संबंधित पूछा है। DRDO का स्थापना कब हुआ था। तो 1958 में, देश आज़ाद होने के यहाँ पर 11 साल के बाद। और फिर पूछ रहा है कि मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू है। और किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू है, ऐसा पूछा गया तो उसका आंसर मणिपुर होता। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा ककड़ी निर्यातक देश 2022 में कौन बना। तो इंडिया हो गया ककड़ी निर्यातक। और पूछा जा रहा है कि 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है। तो केरल हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में अभी भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, मिजोरम में, और मिजोरम, नागालैंड और ये मेघालय में। अच्छा, आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नीति आयोग के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो ये बिहार हो जाएगा। और क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार से संबंधित है। ये चीज़ बोला गया था, किससे संबंधित है 21। तो ये हो जाएगा आंसर। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार से संबंधित है। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य ने स्थापित किया पहला आधुनिक शहर फतेहपुर सीकरी में। ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1963 में पारित हुआ भारतीय राज्यसभा राजभाषा अधिनियम। ये पूछा गया हो कि भारतीय राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1963 हो जाता। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में पहला वाणिज्यिक बायोगैस हाइड्रोजन संयंत्र किस शहर में है। तो ये खंडवा जिला में है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था बैंक का स्थापना दिवस, ये भी पूछ दिया था कि बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 2001 में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन किस वर्ष शुरू, ये पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका 1 मई 1897 ईस्वी। और एक और पूछा है बैंक से कि PNB में किस बैंक का OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होता है। तो ये पूछा है किससे क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 1990 में त्रिपुरा का क्षेत्रीय भाषा क्या था। तो कोकबोरोक की हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जिसका क्या पूछा गया है कि भारत ने किस वर्ष पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। अच्छा, यहाँ पर जब ये पूछा गया है तो इसका मतलब संविधान से रिलेटेड, यानी कि कब बनकर तैयार हुआ, कब स्वीकार किया गया, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप एक बार ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इससे भी जो डिटेल में है वीडियो, अभी नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का, उसका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।